चलो देखो अगला क्वेश्चन तीसरा 8.1 का 8.1 का तीसरा क्वेश्चन ये है ABCD एक पैरेललोग्राम है। देखो ABCD सुनो, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम है और डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो आपको प्रूफ ये करना है कि इट बाइसेक्ट एंगल C, AC C को भी बाइसेक्ट करेगा, ये भी प्रूफ करना है, ठीक है। और दूसरा प्रूफ करना है ABCD एक क्या है, रोम्बस है। ABCD एक रोम्बस, ABCD क्या है, एक रोम्बस। क्या करोगे, पहला काम तो ये है, ये दिखाना है कि ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम जिसका डायगोनल AC एंगल एकदम पूरा एक सेकंड बाहर दिमाग गए, समझ में नहीं आया। अब इतना तो अनुभव कर ही लियो कि ज्ञान जब दिए गए हो तो एक क्वेश्चन बन गया होगा तो क्या बताएं कि यहाँ पे ज्योमेट्री से बना हो गया। इसलिए ना हम काफी देखते हैं, सिर्फ बैठे पर रहते ऊपर लिखते थोड़ी वहाँ पे। तो ये दिमाग पूरा दिमाग वाले चैप्टर है, भले फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर बन जाए, पर ये जब तक आप दिमाग लगाओगे नहीं तब तक एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। पूरा जब पढ़े रहोगे 10 साल 10 महीने या 2 साल 3 साल, घर में कुछ भी नहीं करोगे, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसीलिए दिमाग 100% यहाँ लगे। हाँ, क्या बोल रहा था कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम जिसका डायगोनल AC एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो आपको प्रूफ ये करना है कि यही डायगोनल AC एंगल C को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे प्रूफ करोगे, ये जब ये AC एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये कैसे प्रूफ करोगे कि AC एंगल C को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन बताया था कि अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है, और दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते, ठीक है। ये तो कंफर्म पता है आपको कि AB पैरेलल होगा क्या, DC के, AB पैरेलल होगा DC से, पचमी चटनी से बताया जा रहा है सब। कि अब ये नहीं कि पैरेललोग्राम की पहली बार परिभाषा जाने हो, सब कोई जानते हैं कि कोई क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड पैरेलल हो तो ये क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो AB पैरेलल है DC के, ये ट्रांसवर्सल लाइन AC इसको काटती है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कि नहीं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब 2 पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे ये पैरेलल है, इसके अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको काटती है दोनों को, तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये दोनों इक्वल है, पहले से पता है क्योंकि एंगल AC एंगल A को बाइसेक्ट करता है, क्वेश्चन में दिया AC एंगल A को बाइसेक्ट करता है। यदि 30 डिग्री का है तो निश्चित रूप से ये भी 30 डिग्री का होगा, और ये कंफर्म पता है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। अपने आप साबित हो गया कि दोनों एंगल ये भी इक्वल हैं, इसलिए AC क्या करेंगे, एंगल C को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन ये दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि AC एंगल A का बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। बाइसेक्ट करना 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, बाइसेक्टर का मतलब एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है।
यदि ये 60 डिग्री का होगा तो 30 का होगा, 45 का होगा तो क्या होगा 22.5 का होगा, यदि 90 डिग्री का है तो क्या होगा 45 डिग्री के होंगे दोनों। क्वेश्चन में दिया है कि AC क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। जब AC एंगल ए का बाइसेक्टर है ये दोनों तो इक्वल कन्फर्म है कि होंगे। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ये 30 दिया है तो ये भी 30 का होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो ये 30 है तो ये भी 30 का होगा। तो यहाँ देखो अपने आप इक्वल प्रूफ हो गए दोनों, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। और जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया तो इसका मतलब AC एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब दोनों दो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, एंगल C को भी AC दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो लिखो गिवन। तीसरा क्वेश्चन है 8.1 का, गिवन ABCD is a parallelogram and diagonal AC bisect angle A and diagonal AC bisect angle A. To prove angle diagonal AC bisect angle C and parallelogram ABCD is a rhombus. पैरेललोग्राम ABCD is a rhombus भी प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BD को मिलाते हैं, which intersect AC at O, which intersect AC at O, which intersect AC at O। यहाँ देखो प्रूफ, since diagonal AC bisect angle A, so angle 1 is equal to angle 2, so bisect angle A, so angle 1 is equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 2। ठीक है, और इसका नाम रख लेते हैं 3 और इसका नाम रख लेते हैं 4। बट AB पैरेलल टू BC and transversal AC intersect them, so angle 1 is equal to angle 3, alternate interior angle, also AD parallel to BC and transversal AC intersect them, angle 3 is equal to angle 2 is equal to angle 4।
So angle 2 is equal to angle 4. Alternate interior angles. Alternate interior angle. ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड, ये इक्वेशन हो गया थर्ड. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, चार एंगल आपस में इक्वल. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. चारों एंगल आपस में इक्वल. It means AC bisect angle C. It means diagonal AC bisect angle C. Bisect angle C. ठीक है. अब ये दिखाना है कि रोम्बस क्यों है. तो रोम्बस दिखाने के लिए क्या दिखाओगे, OAD और OCD में देखते हैं इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OCD. इन ट्रायंगल OAD एंड OCD. देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल. और रोम्बस का मतलब चारों साइड इक्वल. ये पैरेललोग्राम है तो ये तो कंफर्म पता है कि AB की लेंथ BC की इक्वल है और AD की लेंथ BC की इक्वल है, इतना पता है. पर आपको ये दिखाना है कि ABCD रोम्बस है, चारों साइड इक्वल है. कैसे दिखाओगे, चारों साइड इक्वल. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है. क्वेश्चन में दिया है ABCD पैरेललोग्राम, बस प्रूव करना है कि ABCD क्या है, रोम्बस है. तो रोम्बस दिखाने के लिए क्या तरीका है, चारों साइड इक्वल दिखा दो तब रोम्बस होगा. यदि किसी पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल हो जाए तो क्या होगा, रोम्बस. ठीक है. तो हम इन ट्रायंगल पर विचार कर रहे हैं. सुनो यहाँ पे OAD और OCD. ठीक है. तो यहाँ पे देखते क्या है, OD इज इक्वल टू OD कॉमन साइड, OD इज इक्वल टू OD कॉमन साइड, और OA इज इक्वल टू OC. डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर. पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. यहाँ इसलिए OA इज इक्वल टू OC. और दूसरा क्या है, ये एंगल और ये एंगल इसके इक्वल हुआ, ईच 90 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं. कहाँ पर करते हैं, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं. इसका मतलब ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, यस ए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखो यहाँ पे O को छोड़ दो तो AD बचता है, O को छोड़ दो तो CD बचता है. इसका मतलब AD की करेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई, CD. तो AD इक्वल टू CD आ तो गया, क्या आ गया, AD इक्वल टू CD आ गया. अब AD किसके इक्वल है, BC के, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो जब AD CD के इक्वल दिखा दिए, CD के इक्वल, और AD BC के इक्वल पहले से पता है आपको, और DC AB के इक्वल पहले से पता है. जब AD इक्वल टू DC दिखा दिए तो AD की लेंथ क्या है, मान लो 5 है, तो DC की लेंथ भी क्या होगी, 5. तो जब AD की लेंथ 5 है तो BC भी होगी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल ना होती है. तो जब AD 5 सेंटीमीटर तो BC भी क्या होगी, 5. और BC की अपोजिट साइड कौन सी है, AB. ये 5 है तो AB तो 5 हो गई. चारों साइड इक्वल हो तो गई, चारों साइड क्या हो गई, इक्वल. और वेरीफाई करना हो तो इस ट्रायंगल में ले लो, OAB एंड OCB में. तो OB इज इक्वल टू OB कॉमन साइड, OA इज इक्वल टू OC
डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल ईच 90 डिग्री, तो यस ए यस ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड ये, तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल है ही, और ये इसके इक्वल है ही, इसका मतलब चारों इक्वल हो गई, चारों साइड इक्वल हो गई। तो किसी पैरेललोग्राम के लिए चारों साइड इक्वल हो गई तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? रोम्बस। क्या नाम पड़ गया? रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस समचतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ओ ए डी और ओ सी डी में क्या लिख दें? पहले लिख दें ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। रीजन क्या लिख दें? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। क्या लिखोगे? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, बाइसेक्ट टू ईच अदर, ये हो गया रीजन इसका। फिर क्या लिखोगे? एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, सी ओ डी ईच 90 डिग्री। रीजन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर एट डायगोनल, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, इसका रीजन हो गया। फिर क्या लिखेंगे? ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी। यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉमन साइड। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? यस ए एस, ओ ए डी, ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी बाई यस ए एस, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, इसलिए ए डी इज इक्वल टू क्या होगा? सी डी, ए डी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी, बाई सी पी सी पी, बाई सी पी सी पी। अब ए डी किसके इक्वल है आपको पता? बी सी, बी सी इज इक्वल टू ए डी। और सी डी किसके इक्वल है? सी डी किसके इक्वल है? बी। यहाँ लिखे तो सी डी इज इक्वल टू ए बी। चारों साइड इक्वल हो तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हम प्रूव किए ए डी इज इक्वल टू सी डी, लेकिन ए डी की लेंथ बी सी के इक्वल है और सी डी की लेंथ ए बी के इक्वल है। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आर इक्वल। चारों साइड इक्वल हो गई, इसलिए क्या होगा? पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ए रोम्बस, पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ए रोम्बस। प्रूफ हो गया, पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ए रोम्बस। चारों साइड इक्वल हो गई इसलिए रोम्बस हो गई। अगला क्वेश्चन देखो। लिखे कि नहीं लिखे आप लोग? लिख ले, क्यों नहीं लिखा? लिखो। शुरुआत है लिखी थी क्या?
अगला क्वेश्चन पे चौथा नंबर और उधर लिखते रहना, इधर मिटाते हैं। चौथा सवाल ये दिया, ABCD एक रेक्टेंगल है। अभी क्या दिया था? पैरेललोग्राम। अब क्या दिया है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अंतर क्या? अपोजिट साइड दोनों की इक्वल होती हैं, लेकिन इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल भी इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है। अभी पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करना। ABCD ये पैरेललोग्राम क्या है? रेक्टेंगल। इसका डायगोनल AC क्या करता है? AC एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट करता है। क्या कहता है? ये बोल रहे हैं कि ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट करता है, एंगल डायगोनल AC एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। इस बात का पता है। तो ऐसी कंडीशन में ये ABCD क्या होगा? एक स्क्वायर होगा। वहाँ क्या प्रूव किए थे? रोम्बस। तो वहाँ पैरेललोग्राम दिया था। क्या दिया था? पैरेललोग्राम दिया था। क्या प्रूव किए थे? रोम्बस। रोम्बस दिए थे, प्रूव किए थे। यहाँ क्या दिया है? रेक्टेंगल दिया। इसको क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम नहीं, स्क्वायर। स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती है, रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है। तो दोनों में फर्क क्या है? स्क्वायर के दोनों डायगोनल भी इक्वल होते हैं और रोम्बस के दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो यहाँ दिया क्या है? उसमें दिया था पैरेललोग्राम, तो रोम्बस प्रूव करना था। यहाँ दिया है रेक्टेंगल, तो स्क्वायर प्रूव करना है। जबकि इसमें दिया क्या है कि डायगोनल AC एंगल A और C दोनों को बाइसेक्ट करता है। क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। AC डायगोनल क्या कर रहा है? एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है कि नहीं? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। और हाँ, AC डायगोनल एंगल C को भी दो बाइसेक्ट करता है। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। यहाँ पे देखो, इस ट्रायंगल का एंगल 1 इस ट्रायंगल के एंगल 2 के इक्वल है, इस ट्रायंगल के एंगल 3 इस ट्रायंगल के एंगल 4 के इक्वल है। AC इक्वल टू AC कॉमन साइड, इसलिए ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया ABC के। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। देखो यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। ये दोनों एंगल जिसमें इस कंटेन है वे साइड क्या है? AC। जो दोनों एंगल कंटेन है, दोनों एंगल कंटेन करने वाली साइड AC और ये दोनों एंगल को कंटेन करने वाली साइड AC। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया ABC के। ट्रायंगल कौन? ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC के। तो यहाँ पे AD की करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? AB। AD इज इक्वल टू क्या हो गया? AB। AD इज इक्वल टू क्या हो गया? AB। तो ये साइड इस साइड इक्वल हो गई।
जबकि रेक्टेंगल दिया तो इसका मतलब क्या है, अपोजिट साइड इक्वल थी ना। रेक्टेंगल की क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये साइड इस साइड की इक्वल होगी और ये साइड इस साइड की इक्वल होगी। लेकिन आपको पता चल गया कि AD AB की इक्वल है। तो जब AD AB की इक्वल है और AD तो आपको पहले से पता है कि TC के इक्वल है और AB तो पहले से पता है कि TC के इक्वल है, चारों साइड इक्वल नहीं हो गई। जब AD इज इक्वल टू AB प्रूव कर दिए तो AB इज इक्वल टू TC तो पहले से पता है आपको और AD इज इक्वल टू BC पहले से पता है। तो जब AD इज इक्वल टू AB प्रूव हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, AD किसके इक्वल है, BC के, और AB किसके इक्वल है, DC के। तो चारों साइड इक्वल हो गई। चारों साइड इक्वल होना क्या साबित करता, स्क्वायर है। रेक्टेंगल था तो चारों एंगल तो क्या होंगे, 90 डिग्री के होवे होप करेंगे। ठीक है, सिर्फ ये दिखा दो कि चारों साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के, और रेक्टेंगल के भी चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के। तो दोनों को किसी रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करने के लिए सिर्फ ये दिखाना जरूरी रहता है उसकी चारों साइड इक्वल, उसकी चारों साइड इक्वल। अब ये दिखा दिए कि AB इज इक्वल टू AD है, यानी AD इज इक्वल टू AB है। तो AD की अपोजिट साइड BC है, तो AD तो BC की इक्वल पहले से पता है, और AB की अपोजिट साइड DC है तो AB की इक्वल DC तो पहले से पता है। तो जब AD इज इक्वल टू AB प्रूव कर दिए तो इसका मतलब चारों साइड क्या हो गई, इक्वल। और चारों साइड इक्वल होना क्या साबित करता, ABCD एक स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर। ठीक है, ये तो प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है, ABCD के स्क्वायर के साथ साथ डायगोनल, अब ये भी प्रूव करना है कि डायगोनल BD एंगल P और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करता है। क्या प्रूव करना है, और क्या प्रूव करना है, हाँ बोलो। दो दिमाग कहाँ होता है, एक तो दिमाग कहीं और चला गया तो दूसरा तो वो तो एक तरित हो जाएगा। कौन, तो यहाँ बैठ जाओ ना तुम, यहाँ खिसक जाओ थोड़ा सा, इसको यहाँ बैठा दो, हंसवा रहा है, किसी पर प्रभावित हो जाओगे। आपको हैंडल कोई दूसरा करेगा कि आप खुद हैंडल करो लोगों को। लीडर कौन होता है, जो खुद हैंडल करता पूरी दुनिया को, उसको कोई हैंडल कर। मोदी जी को कोई देश लोग हम लोग चलाने लगे तो PM बनेंगे वे, तो आम आदमी बन जाए। लीडर का मतलब उसका अनुकरण करने लायक काम करेंगे, आदर्श बनो आप किसी का। ठीक है, कोई दूसरा आपको प्रभावित कर देगा, दूसरा तो प्रभावित, दाएं बाएं लोग दुनिया घूम रहे हैं। आप बड़ा टीम बना लो, अपना काम धाम छोड़ के आपको नुकसान करने के लिए आ जाएंगे, आपको नीचे गिराने के लिए अपना काम धाम छोड़ के आ जाएंगे। आप लोग के पास ये प्रकृति का नियम ये है। इसी में जैसे मान लो आप ड्रीम बना लो कि मैं एक दिन IAS क्वालिफाई करो, तो मम्मी पापा के अलावा कोई नहीं वापस सपोर्ट करेगा। तुम बन पाओगे, नहीं बोलेंगे। कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर आदमी की नहीं बात कर रहा हूँ। इसलिए यदि आप लोगों से प्रभावित हो जाते हो तो इससे तो क्या होगा, बहुत घातक है आपके लिए। क्या बता रहा था हम, यहाँ क्या बता रहे थे क्वेश्चन में, भैया क्या है इसमें, ABCD एक रेक्टेंगल और AC डायगोनल एंगल A और C दोनों को बाइसेक्ट करता है। आपको प्रूव करना है ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर, साथ ये प्रूव करना है डायगोनल BD एंगल B और D दोनों को बाइसेक्ट। क्या दिया है बता सकते हो, ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल AC एंगल A और C दोनों को बाइसेक्ट करता है, इस बात का पता है। तो प्रूव करना है कि ABCD एक स्क्वायर है, और क्या प्रूव करना है, डायगोनल BD एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करना है, ये भी प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है कि डायगोनल BD एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करता है। तो मान लो कंस्ट्रक्शन में लिख देते कि BD को मिलाया और जो AC को ऊपर काटता है। ठीक है, ये तो प्रूव कर चुके अभी के स्क्वायर है। अब सुनो कैसे प्रूव करोगे कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल प्रूव कर दो।
इसका नाम रख दो मान लो 5 और ये 6, इसका नाम 7 और इसका नाम 8। यदि हम एंगल 5 को एंगल 6 के इक्वल प्रूव कर दें और 7 को 8 के इक्वल प्रूव कर दें तो क्या प्रूव हो जाएगा? BD एंगल B और D दोनों को बाइसेक्ट करता है ना। ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? AOD और COD ट्रायंगल पर विचार करना पड़ेगा। तो AOD और COD में क्या देखते हैं? OA इज इक्वल टू OC, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर तो प्रूव कर चुके ना, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट टू ईच अदर, इसलिए क्या हो गया? OA इज इक्वल टू OC। फिर क्या लिखेंगे? AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री और COD इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल। रोम्बस की भी यही प्रॉपर्टी है, वही स्क्वायर की भी। स्क्वायर की भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, और रोम्बस के डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। पैरेललोग्राम के डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का। अब OT इज इक्वल टू OT कॉमन सा है, तो क्या हो गया? AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया COD के बाई SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से। इसलिए एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाई CPC। इसी प्रकार क्या कर सकते हैं? AOB और COB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। OA इज इक्वल टू क्या? OC, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट टू ईच अदर। OB इज इक्वल टू OB कॉमन साइड, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल ईच 90 डिग्री। तो यस AS ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा? एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 बाई CPCT। सो डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल T। B और T दोनों को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल T। B और T दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, लिखते हैं इसको। जिम्में में क्या दिया है? ABCD एक रेक्टेंगल, इसका डायगोनल AC A और C दोनों को बाइसेक्ट करता है। प्रूव करना है कि ABCD एक स्क्वायर है, और साथ ये भी प्रूव करना है कि डायगोनल BD एंगल B और D दोनों को बाइसेक्ट करता है। लिखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन 8.1 का। गिवन जिसके पास नई किताब होगी उसके नई किताब के हिसाब से बता रहे हैं। उसमें तो पुरानी वाली बहुत सारी क्वेश्चन दिए गए हैं, पर इसमें 7 क्वेश्चन हैं। ठीक है, पुरानी वाली किताब में कितने दिए थे? पुरानी वाली किताब में 12 क्वेश्चन होंगे, तो 12 में से 7 क्वेश्चन है, बाकी सब निकल गए। तो जो किताब 7 क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं को बता रहे हैं, है ना। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन है 8.1 का। तो लिखो गिवन ABCD इज ए रेक्टेंगल whose diagonal AC bisect angle A as well as angle C, as well as angle C. To prove क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल ABCD is a square, ABCD is a square, and diagonal BD bisect angle B as well as एंगल T, ये प्रूव करना। ठीक है, प्रूव के लिए क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BD which intersect AC at O। ये कंस्ट्रक्शन है। प्रूफ पहले हम प्रूफ करते हैं
रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे, है ना। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एडीसी एंड एबीसी, इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी, एडीसी एंड एबीसी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल और AC इज इक्वल टू AC, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ लिख दोगे गिवन कॉमन साइड, कॉमन साइड, और यहाँ भी क्या लिख देंगे गिवन। तो ट्रायंगल ADC, ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC बाई एंगल साइड एंगल, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। दोनों AD इज इक्वल टू क्या होगा, इसके शुरुआत के 2 पॉइंट AD और शुरुआत के 2 पॉइंट AB, AD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू AB बाई CP, CP। AD किसके इक्वल है, BC के, तो BC इज इक्वल टू AD है, और AB किसके इक्वल है, DC के इक्वल। इम्प्लाइज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ABCD इज ए स्क्वायर, स्क्वायर तो प्रूफ हो गया, रेक्टेंगल ABCD इज ए स्क्वायर, देखो चारों साइड इक्वल दिखा दिए। यहाँ क्या लिख दोगे, अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आर इक्वल, आर इक्वल, यानी ये स्टेप से ये क्यों लिख दिया, इसका रीजन अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, क्योंकि AD BC के इक्वल है और AB DC के इक्वल है, तो चारों साइड इक्वल हो गई। अब क्या प्रूव करेंगे, BD एंगल P और D दोनों को बाइसेक्ट करता है। इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, COD, तो क्या लिखते हैं, OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, और एंगल AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। इन दोनों का रीजन क्या होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल। तो ये 90 डिग्री के दोनों होंगे, और इज इक्वल टू OC, यहाँ लिख दोगे ईच 90, और फिर क्या लिख दोगे, OD इज इक्वल टू OD, OD इज इक्वल टू OD कॉमन साइड, कॉमन साइड। ट्रायंगल AOD, AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, COD बाई STS, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, ऐसे। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाई CP CT बाई CP CT। Similarly, triangle AOB, in triangle AOB and COB, triangle COB, तो यहाँ पे क्या होगा, OA इज इक्वल टू OC
और ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ बी इज 90 डिग्री। ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन साइड। यहाँ क्या लिखोगे? डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल। यहाँ दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी बाई एस ए एस। क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा? एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 बाई सी टी और सी टी। तो then angle 5 is equal to angle 6, angle 7 is equal to angle 8. It means diagonal bisect angle B as well as angle B. प्रूफ हो गया। BD दोनों एंगल B और B दोनों को बाइसेक्ट करता है। B को भी बाइसेक्ट करता है और B को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, क्या हो गया? अब बाकी इसका तीन बताएं।